इसके मौजू पर जल्दी से हम आ जाते हैं। तो ये जो हम हिस्टोरिकल डेटा आज प्रेजेंट करने वाले हैं, इसका मकसद क्या है? क्या आपके ज़हन में कोई इसका मकसद है कि हम क्यों ये डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, ये डेटा दिखाने का जो मकसद है मेन वो ये है कि एथिज़्म की तरफ से सबसे बड़ा जो क्लेम होता है वो अपने आप को कहते हैं कि जहाँ एथिज़्म है वहाँ पीस है, जहाँ रिलीजन है वहाँ जो है कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ जो है लड़ाई होगी, वहाँ लोगों की जान की कदरें नहीं है, तशद्दुद और दहशतगर्दी होगी, मजहब की वजह से ही दहशतगर्दी होती है और ख़ासकर इस्लाम को ये लोग पिन करते हैं। और ये अपने आप को ये दिखाते हैं कि अगर दुनिया में कहीं अमन लाना है तो एथिज़्म को प्रमोट किया जाना चाहिए, अगर एथिज़्म आ गया तो दुनिया में अमन आ जाएगा, ये इस तरह से शो करने की कोशिश करते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को उसी वक्त जान सकते हैं जब माजी में जाके हम उसके हालात को देखें, यानी कि एक तजर्बे से भी हमें चीज़ें पता चलती है कि ये जो अपना दावा कर रहे हैं, ये दावा फ्यूचर में भी कितना सही होगा, ये माजी से हम पता कर सकते हैं। तो हम माजी के डेटे को उठा के ही देखेंगे कि ठीक है, आप जो क्लेम करते हैं एथिज़्म, खासकर एथिस्ट, इसमें हम सब यानी कि क्रिश्चियनिटी को भी देखेंगे, जुडाइज़्म या बुद्धिज़्म वगैरह को भी देखेंगे, लेकिन ख़ास हमारा जो फोकस रहेगा वो एथिज़्म के ऊपर रहेगा कि एथिज़्म ने क्या दुनिया को वाक़ईतन पीस देने में ये काबिल है या नहीं है, इसके लायक है या नहीं है। इस चीज़ को हम आज एनालिसिस करेंगे इस मकसद के। सही। मैं समझता हूँ कि खाली एथीज़्म ही नहीं, बल्कि बहुत से दीगर मज़ाहिब के लोग भी, मानने वाले भी ऐसे हैं कि जो इस्लाम दुश्मनी में वही एतराज़ करते हैं जो इस वक़्त एथीस्ट की तरफ से किया जा रहा है, और इस्लाम को ये करके बताते हैं कि भई इसमें तो ये हुक्म है कि मुशरिक जहाँ मिले वहाँ उनको कत्ल कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि सभी जो जितने भी फ़ॉल्स आइडियोलॉजीज़ हैं दुनिया में, चाहे वो एथीज़्म हो या इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब हो, चूँकि हम तमाम इस्लाम के अलावा मज़हबों को फ़ॉल्स मानते हैं। ये हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर कभी कोई ना तब्दीली आई है, ना आएगी। हम प्लुरलिस्टिक सोसाइटी में, यानी जिसमें तमाम मज़ाहिब को सही मान लिया जाए, उसमें बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, हम इसमें तो बिलीव करते हैं कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाना चाहिए, सब कोएग्जिस्टेंस में बिलीव है। लेकिन ये कि नहीं तमाम मज़ाहिब सच्चे हैं, इसमें हमारा कोई बिलीव नहीं है, बल्कि हम इसको कुफ्र मानते हैं। तो इसलिए ऐसे तमाम मज़ाहिब के जो इस्लाम के खिलाफ किसी भी, या उनके मानने वाले इस्लाम के खिलाफ किसी भी तरह के प्रोपेगेंडे में शरीक हैं, उनका डेटा भी इंशाअल्लाह सामने आ जाएगा। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उससे इंशाअल्लाह हम मदद लेंगे। तो ये जस्ट अ सेकंड प्लीज। अच्छा, मैं तमाम अपने नाजरीन से दरख्वास्त ये करूंगा कि वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अगर वो फेसबुक पर देख रहे हैं, और अगर वो यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइक करें। इसका लिंक जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें, क्योंकि आज का जो ये प्रोग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ज़रूरी है कि कम से कम मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर इस प्रोपेगेंडे की क्या हकीकत है। तो जी जनाब इफ्तिखार साहब, ये आपके सामने लिंक खुल गया है, आप इसको पढ़ पा रहे हैं? जी जी। जी। तो ये सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को जी इसको थोड़ा बड़ा कर दूं दिख रहा है, ताकि किताब दिख रहा है, वैसे मेरे पास भी है तो कुछ खास ज़रूरत नहीं। चले, ताकि स्क्रीन पर देखने वालों जो जी है जी वो, बिल्कुल। सबसे पहले तो इस किताब का जरा सा तारुफ भी करा दें कि जी ये किताब किसने लिखी है और क्या इसकी हैसियत है। ये किताब जो है वो बहुत वेल रिसर्च किताब है, यानी कि मैथडोलॉजी को भी इसमें तारुफ कराया गया है, सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि हमने ये किताब कैसे लिखी है। ये जॉर्डन के अंदर एक रॉयल स्ट्रेटेजिक इदारा है जो काम करता है पीस और हारमोनी के लिए सोसाइटी में। मैं तो मैं उसका इस, ही मैं इसके पहले सफ़े पर चले जाता हूँ ताकि लोगों को जी पता भी चले, और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ये अवेलेबल है गूगल के ऊपर। तो स्क्रीन शेयर करने के बाद थोड़ा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। वॉर एंड पीस इन इस्लाम, द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ जिहाद, ये है edited by HRH Prince Ghazi bin Mohammed, Professor Ibrahim Khalil, Professor Mohammed Hashim Kamali। ये है MBDA, जहां से मबदा ये, हाँ जहां मबदा से, ये पब्लिकेशन है उनका, वहाँ से राइट, इन्होंने पब्लिश हुई है। नशर किया। और ये तकरीबन 552 सफ़हात में है, 552 पेजेस में। और अब मैं इसके पेज नंबर
आपने जो बताया था 198 पर जाना है, राइट? 199 जी। ये वाला डेटा कह रहे हैं, ये 201 पर है नहीं, और इससे पहले आप चले जाएं, जी, 198 पे चले जाएं, ये तो वहां से 198 ज्यादा तफसील इससे पहले। हाँ जी ये आ गया है, जी। जी। तो इसमें देखें ये की फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस है। इसमें इन्होंने जो है डेथ टोल ऑफ मेजर वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें सिर्फ उन डेथ टोल को काउंट किया गया है जो किसी यानी कि जंग के जरिए वॉर या कॉन्फ्लिक्ट से हुआ। इसमें जेनोसाइड को काउंट नहीं किया गया ओके, है। उसका डेटा ये आगे इन्होंने काउंट किया, ठीक है। तो ये वॉर का है। और ये टाइम तो पीरियड क्या है? लेकिन ये टाइम पीरियड भी दिया हुआ है ना? इसका टाइम पीरियड जो है 0 BC से हुँ, लेके 2008 तक है। जी हाँ, यानी तकरीबन 2000, यानी तकरीबन क्या पूरे 2008 नहीं, साल? 2008 साल के जी, ये डेटा है। जी, तो इसमें देखते हैं इन्होंने कैटेगरीज किए, जैसे एंटीथेइस्ट, तो ये मतलब ये एथिस्ट लोग हो गए। ये जो जी, सबसे ऊपर है एंटीथेइस्ट, ये एथिस्ट हो गए, मुल्हिद हो गए। जी, उसके बाद बुद्धिस्ट, उसके बाद ये क्रिश्चियन, उसके बाद इंडिक, उसके बाद इस्लामिक, और ये प्रेमल इंडिजिनस जो छोटे छोटे ट्राइबल लोग थे, सिनिक, ये जो जी, चाइना का एरिया है वो। तो इसमें इन्होंने जो है ये टोटल यहाँ पे काउंट दिखाया कितने कितने हुए। जैसा जी, कि आप देख लें कि फॉर एग्जांपल एंटीथेइस्ट का हम डेटा डेटा देखते हैं। इसी से मेरे मिनिमम पास डेथ टोल, जी, मैक्सिमम डेथ टोल और जी, मेडियन डेथ टोल, यानी उसका एवरेज। हुँ, क्योंकि हुँ, एग्जैक्टली किस वॉर में कितने लोग मरे हैं पता नहीं चल पाता है। जी, तो मौर्रिखीन क्या करते हैं कि एक एवरेज यानी कि एक मैक्सिमम निकालते हैं और एक मिनिमम निकालते हैं, हुँ, हुँ, और उस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में फिर एवरेज निकालने को एवरेज निकाल के उसको ही एक स्टैंडर्ड डेटा माना जाता है, एवरेज को। मतलब राइट, ना हम इस एक्सट्रीम पे जाएंगे ना इस एक्सट्रीम पे जाएंगे, हुँ, जो हुँ, दरमियान में उसमें जाएंगे। तो हम देखते हैं कि एंटीथेस्ट का जो मिनिमम निकल रहा है वो निकल रहा है 9,59,68,000। यानी ये मिनिमम है। 124 मिलियन, राइट? ये तो इसका एवरेज है। मिनिमम अगर देखेंगे तो अच्छा, मिनिमम, ये ओके, 90, हाँ 95 है, यानी मिनिमम भी बहुत ज़्यादा है। 9 सही बात, करोड़ है इनका, जी, 95 मिलियन है। जी, और मैक्सिमम जाएंगे तो वो मतलब 15 करोड़ हो जाते हैं। तो एवरेज जो जी, निकलता है वो 12 करोड़ का निकलता है इनका, 12,44,09,500। तो ठीक। तकरीबन 120 मिलियन जो है ये इनका एवरेज निकलता है। तो ये एक स्टैंडर्ड डेटा होगा कि एथिस्ट लोगों ने वॉर में 120 मिलियन लोगों को कत्ल किया है। यानी लोगों ये को मारने में एथीस्ट सबसे ज़्यादा आगे हैं। अगर हम एवरेज देखेंगे औसत तो सबसे ज्यादा आगे हैं, कि सबसे कम वॉर में सबसे ज्यादा एथिस्ट ने मारा है। अच्छा, एक चीज़ मतलब मैं आपको और अपने नाज़रीन को बहुत ये भी अहम बताना चाहूँगा कि अपोस्टेट और एथीज़्म, अपोस्टेसी और एथीज़्म में क्या फ़र्क है? अपोस्टेट दरअसल वो होते हैं कि जो किसी मज़हब को छोड़ देते हैं। अब खुसूसन इस्लाम को जो छोड़ने वाले हैं, वो अपोस्टेट कहलाते हैं। और एथीज़्म वो होते हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते, लेकिन आज की तारीख में जो अक्सर अपोस्टेट हैं, वो एथीस्ट हैं। यानी आपको बहुत से लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि नहीं, मैं किसी मज़हब को नहीं मानता हूँ, अलबत्ता मैं किसी कुदरत का कायल हूँ, कोई पावर है। जो भी आदमी ये कहता है ना कि कोई पावर है, एक तो वो उसकी अपनी मजबूरी है कि अगर वो नहीं मानेगा पावर है तो उसकी दाल नहीं गलेगी, वो आगे 1 इंच नहीं बढ़ सकता। तो वो मजबूरी में वो ये कहता है कि कोई ना कोई पावर है, लेकिन हकीकतन वो एथीस्ट है। तो आपको जितने भी अपोस्टेट नज़र आ रहे हैं, जो क्रिश्चियन अभी नहीं हुए या हिंदू नहीं हुए या यहूदी नहीं बने, वो सारे के सारे एथीस्ट हैं। और इस डेटा से कि इन एथीस्ट्स ने कितने लोगों को मारा है, इससे अंदाजा लगाइए कि एथीज़्म में सबसे ज़्यादा कट्टरता या सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म है कि जब इनके पास पावर आती है, तो ये अपने मुकाबिल को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, जी, कंटिन्यू। तो ये 12 है, यानी कि करोड़ है इनका डेटा। और ये भी जी, अभी अब दौरानिया देखेंगे, इनका जो दौरानिया है ना वो सिर्फ 100 साल का है। 100 साल में एग्ज़ैक्टली। 120 मिलियन लोगों को मार दिया इन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब सही, क्रिश्चियन ने तो मान लिया कि 2000 साल, या इस्लाम का 1400 साल का, यानी मुसलमानों का, या और भी दूसरे मज़ाहिब का एक लॉन्ग हिस्ट्री है, लंबी हिस्ट्री है।
इनकी जो पावर की हिस्ट्री है वो 100 साल की है, 1917 से शुरू होती है और 100 साल में इन्होंने 120 मिलियन लोगों को मार दिया सिर्फ जंग में। जेनोसाइड का डेटा अलग है, फिर दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो वो तकरीबन 20 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। जी जी। उसके बाद फिर ये बौद्धिस्ट का डेटा है, बौद्धिस्ट की भी हिस्ट्री लंबी है इनकी खैर, तो इनका जो एवरेज निकलता है वो निकलता है 8 करोड़ 79 लाख 46,750, यानी कि तकरीबन 87 मिलियन इनका जो डेटा 87 यानी एथीज से नीचे हैं ये। उसके बाद जो है क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा वॉरफेयर में भी रहे हैं, सबसे लंबी हिस्ट्री वॉर की इनकी ही है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कत्ल किया है जंग में वो क्रिश्चियन ने किया है, यानी कि टोटल जो काउंट है मरने वालों की उसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा कत्ल जो है क्रिश्चियन ने किया है, यानी कि 178 मिलियन है इनका एवरेज कत्ल करने वालों में। और इंडिक आ जाए, इंडिक का मतलब ये हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन है, तो इनका डेटा यानी कि इनका जो रेशियो है वो बहुत कम है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में यानी कि माइथोलॉजी से हटके जो हिस्ट्री है उसके अंदर बड़े यानी कि वॉरफेयर ज़्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स जो है बहुत कम कम दिनों के लिए रही है, इस वजह से। तो लेकिन ये बात अहम है, आप सही कह रहे हैं कि चूंकि ये डेटा गुज़िश्ता 2000 साल का है और 2000 साल में जो कुछ हुआ है यानी वो ज्यादा कुछ इंडिया में हुआ नहीं है, सीधी सीधी बात है, यानी जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं वो गुज़िश्ता 2000 साल में नहीं बल्कि उससे पहले हुई हैं। और आपने जैसे कहा कि हिंदू मैथोलॉजी के एतबार से ये हिस्ट्री का डेटा है, हिंदू मैथोलॉजी में जो डेटा मिलता है वो दूसरा है, लेकिन हमारी बात टोटल डेथ काउंट को लेकर हो रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मिथोलॉजी का डेटा है या वो हिस्ट्री का डेटा है। अब मिसाल के तौर पर महाभारत के बारे में जो लोग जानते हैं, या तो हिंदू ये कहें कि नहीं महाभारत नहीं हुई, ओके ठीक है भाई, उन्होंने एक बुक को खत्म कर दिया, अब जब महाभारत को वो खत्म करेंगे नहीं मानेंगे तो गीता भी जाएगी, तो या तो ये कह दें कि ये सब झूठ है हम इसको नहीं मानते, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो इसको सच मानते हैं कि ऐसी जंग हुई है और उसको डिफेंड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और गीता को भी मानते हैं और ठीक है उनको मानना चाहिए, वो उनका हक है, वो उनका राइट है, तो फिर जो उनकी किताबों से ये पता चलता है कि महाभारत की एक ही जंग में 1.6 बिलियन लोग मरे, यानी तो अगर 1.6 बिलियन लोगों को का डेथ टोल मान लिया जाए तो ये सारे जितने भी दुनिया में दूसरे लोग हैं, आइडियोलॉजीज हैं, चाहे वो एथीज्म, ये सारे एक तरफ हैं और भाई महाभारत के जो में मरने वाले हैं वो एक तरफ हैं। तो ये इल्जाम लग रहा है मुसलमानों के ऊपर कि ये इनमें क्रूरटी है, और आप हजरात जो हैं वो एक जंग में 1.6 बिलियन लोगों को मारे पड़े हैं। ये अजीब डबल स्टैंडर्ड है। जी आगे चलिए इफ्तिखार साहब। जी हाँ, तो अब हम आते हैं इस्लामिक पे कि ये जो खासकर प्रोपेगेंडा है सब लोगों का इस्लाम के ही खिलाफ है, कि ऐसा लगता है कि अगर इस्लाम आ गया दुनिया में कहीं तो मतलब दुनिया में कोई जिंदा बचेगा ही नहीं, इस तरह से वो दिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि पिछले 1400 साल में मुसलमानों ने कितने कत्ल किए, तो इनका जो 1400 साल की हिस्ट्री है इसमें जंगी भी इन्होंने बहुत लड़ी है, ऐसा नहीं कि जंग का इनका परसेंटेज कम है, जंग बहुत लड़ी है, लेकिन देखें कि डेथ टोल जो है सिर्फ 31 करोड़ है, 31 करोड़ 1,08,500, तो ये बहुत कम है। मतलब इनका जंग का रेशियो जो है वो ज्यादा है, जंग लड़ने के एतबार से 79 80 इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, इसलिए वो अभी डेटा नीचे आएगा, लेकिन मौत के एतबार से बहुत कम है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर भी गौर करना चाहिए कि जंग तो ज़्यादा लड़ रहे हैं लेकिन मौत कम हो रही है, इसकी क्या वजह है? तो अगर हम बज़ाहिर देखेंगे तो इसकी सिर्फ यही वजह है कि इस्लाम ने जो कवानीन बनाए जंगों के, वो इट वॉज द सक्सेसफुल लॉ। वो इस्लाम सिर्फ ऐसा नहीं कि कवानीन जंग का बना दिया, बल्कि वो ग्राउंड पे भी नाफिज हुआ, मुसलमानों ने उसको अपने अंदर नाफिज किया और वो सक्सेसफुल रहा। सबसे बड़ी किसी भी लॉ की कामयाबी यही है कि वो इंसान के सोसाइटी में सक्सेस हो जाए, और ये हम देखते हैं ये डेटा भी इस चीज़ को जो है साबित करती है। तो सिर्फ 31 करोड़ लोग जो है मरे, लेकिन ये लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक प्रोपेगेंडा इंडिया में ये भी चल रहा है कि सिर्फ इंडिया में मुसलमानों ने 12 करोड़ लोगों को मारा है। पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये हिस्ट्री निकाली है या कहाँ से ये डेटा निकाला है, मतलब बस ऐसे ही घूमता रहता है। 4-5 साल के बाद वो 12 करोड़ 24 करोड़ हो जाएंगे। हिस्ट्री बहुत तेजी के साथ इवॉल्व हो रही है इंडिया में। आपको शायद मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे कि हिस्ट्री में एवोल्यूशन जो है वो सिर्फ इंडिया में हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। वो भी इंटरेस्टिंग है कि
कि हर दिन जो है मतलब एक नई फाइंडिंग है इनकी, एक नई हिस्ट्री लेकर आते हैं, जिसका क्या सोर्स है नहीं है हमें नहीं पता चल पाता है कि कहाँ से लेकर आते हैं। खैर बहरहाल, तो और ये जो इंडिजिनस ये जो छोटे, इसका भी इजाफा करना चाहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में तकरीबन 29 या 30 गज़वात हुए हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस शिरकत फरमाई है, और इन गज़वात में तकरीबन 1000 के करीब लोग मरे हैं दोनों तरफ के, यानी उसमें दुश्मन भी थे और अपने भी थे 1000। तो 29 जंगों में अगर डेथ टोल सिर्फ 1000 है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मुसलमानों ने जंगें की हैं, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन जब की हैं तो वो मारने के मकसद से नहीं की। जी प्लीज कैरी ऑन। उसके बाद जो इनका ये डेटा है इंडिजिनस मतलब जो छोटे छोटे जो फेथ रखते हैं, जो ट्राइबल, खासकर जो अमेरिका में, ये जो लैटिन आपने अमेरिका में इस्लाम मुसलमानों का जो बनाया है, ये 31 जो है वो एवरेज निकल कर आ रहा है, 31 मिलियन एवरेज है, एवरेज निकल 31 कर आ रहा है, और मिनिमम 21 मिलियन है, 31 मिलियन मैक्सिमम नहीं 20 मिलियन है। जी, एक हाँ 31 ठीक है करोड़ जो है, जी, सॉरी 3 करोड़, हाँ 31 मिलियन है, 3 3 करोड़ करोड़ 10 लाख। जी उसके बाद जो इंडिजिनस है ये लैटिन अमेरिका और ये खासकर मतलब 1492 से पहले जो जी अमेरिका है, आज का यूएसए है, ये उन लोगों का ये एरिया था जो रेड इंडियंस कहलाते हैं। तो उनका जो डेटा है वो है 4 करोड़ 55 लाख का, मतलब तकरीबन 45 मिलियन का। जी उसके बाद ये सीनिक जो एरिया है, जो चाइना का जो एरिया है, उनके फेथ को, आइडियोलॉजी को सीनिक के नाम से सही। कहा गया है। तो उनका भी डेटा बहुत ज़्यादा है, उन्होंने भी बहुत जंगें लड़ी हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को, चाइना में भी कत्लेआम बहुत हुआ है, मतलब वॉरफेयर में भी, कॉन्फ्लिक्ट में भी और कत्लेआम में, दोनों में। सही। और ये टोटल कर दिया इन्होंने। जी उसके बाद हम अब चार्ट के जरिए जो है देखने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम जी आता कहाँ पर है, यानी मुस्लिम सिविलाइजेशन ये रैंकिंग के ये एतबार से बहुत कहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। जी हाँ जी इसके नीचे जो है ये तो वही है, सेम चीज़ है, उसको इन्होंने चार्ट में दिखाया जो ऊपर हमने डिस्कस किया, उसको सेम को इन्होंने चार्ट में दिखाया। अब हाँ, तो नीचे उन्होंने रैंकिंग की है। राइट, इससे कम से कम अंदाजा हो जाता है इस चार्ट को देखने के बाद ये सबसे लंबी बिल्डिंग कितनी किसकी लंबी है? लकीर है। सबसे लंबी बिल्डिंग किसकी है? भाई क्रिश्चियंस की है, क्रिश्चियन ठीक की है। है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो बिल्डिंग है, यानी क्या कहते हैं उसको, बुर्जुल अरब है ना वो सबसे लंबी आजकल बिल्डिंग, तो ये तो क्रिश्चियंस लिए बैठे हैं। और उसके बाद जो है एम्पायर स्टेट, ये एथीस्ट लिए बैठे हैं। तो एथीस्ट को 100 साल में, 150 साल में रूल करने का मौका मिला चंद मुल्कों में, और पूरी दुनिया में नहीं मिला, चंद मुल्कों में मिला। और उन्होंने इतनी लंबी बिल्डिंग बना डाली, यानी 124 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और मुसलमान यहां बैठे हैं। ये उनसे 1400 साल में। ऊपर जो है वो इंडिजिनस लोग हैं, और उनसे ऊपर सैनिक है, और उनसे ऊपर और जो है बुद्धिस्ट भी हैं। बुद्धिस्ट भी हैं। राइट, मुसलमानों से आगे बुद्धिस्ट भी हैं। ये अलग बात है कि जो इंडिक लोगों ने, यानी हिंदुओं की तरफ से बुद्धिस्ट का जो जेनोसाइड हुआ है या उनको जो मारा गया है, उसका कोई एक्चुअल डेटा है नहीं मौजूद, क्योंकि जाहिर है कि वो बहुत पहले हुआ। तो खैर चलें, इसके आगे अगले सिफर पर चलते हैं। जी जी, ये कह रहे हैं यहाँ आप? रैंकिंग की गई है, मतलब परसेंटेज और रैंकिंग दोनों दिखाई गई है। जी तो नंबर ऑफ इवेंट्स पे गौर करिएगा, ये भी बहुत अहम चीज़ है, नंबर ऑफ इवेंट्स के कितनी जंगें लड़ी हैं। सही तो जो एथिस्ट लोग हैं वो सिर्फ 18 जंगें लड़ी हैं, यानी सही कि इनका टोटल रेशियो यानी कि जो है 5.66 है, यानी कि नंबर के एतबार से, इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स के एतबार से। सही लेकिन नंबर ऑफ इवेंट्स 5.66 है, लेकिन जो कत्ल करने का जो इनका परसेंटेज है टोटल कत्ल में, वो 21.55 है। सही मतलब कि अगर ये मिसाल के तौर पे यहाँ इस्लामिक में आ जाता है, इनका 24% है नंबर ऑफ इवेंट में, 79 इन्होंने लंबी लंबी जंगें लड़ी हैं मुसलमानों ने। जी तो अगर एथिस्ट लोग 79 जंगें लड़ेंगे तो वो कहाँ होंगे, सोचिए। सही बिल्कुल, और उनको अगर 2000 साल मिल जाएं तो शायद इंसानियत बाकी न रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जी उसके बाद अच्छा, ये बौद्धिस्ट का जो क्रिश्चियंस को ले लीजिए, 166 क्रिश्चियंस इवेंट। का तो मतलब सबसे अहम है, उनका तो सबसे नंबर ऑफ इवेंट्स भी सबसे ज्यादा है और जी डेथ टोल भी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल तो मतलब क्रिश्चियनिटी जो है वो नंबर ऑफ इवेंट्स में भी फेल हो रही है। जी खैर ये कह सकते हैं कि उनकी हिस्ट्री लंबी है, तो खैर ठीक है, हिस्ट्री लंबी है, लेकिन फिर आप इतने लोगों को कत्ल क्यों कर रहे हैं। और सही बात। इंटरेस्टिंग ये भी है कि क्रिश्चियनिटी जो जो अहम जंगें हुई हैं क्रिश्चियनिटी की, जी वो एक्सपेंशन के बाद यानी से पहले हुई है, मतलब जब इनका रकबा जो है बहुत छोटा सा था। मतलब ये सिर्फ यूरोप और सीरिया और ये
जो नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर का थोड़ा सा सिकंदरिया जी और इजिप्ट वगैरह का एरिया है, मतलब बहुत छोटे से एरिया में जब इनकी हुकूमत थी, उसी वक्त इन्होंने ये सारे कत्ल किए। सही। और मतलब इस्लाम कैसा है कि वो तो अपने आगाज के 50 साल के अंदर अंदर ही 3 बर्रे आजम में पहुंच गया था। उसके बावजूद इतने बड़े एरिया पे इतने दिनों तक रूल करने के बावजूद इनका नंबर ऑफ इवेंट्स भी बहुत कम है और इनका जो डेथ टोल है वो तो कम है ही। जी हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा और कौन सा पेज है जिसको आप प्रेजेंट करना चाहें? इसके बाद जो है हम प्रेजेंट कर सकते हैं जो इन्होंने यानी कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट में डेटा मारा गया, ठीक है, ये टोटल डेथ टोल डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज के एतबार से। तो इस पे भी एक नजर डाल देते हैं। क्रिश्चियनिटी का 31% है, बुद्धिस्ट का जो है 15% है, इस्लामिक 5% है, एंटीथेइस्ट 22%, यानी 4 गुना ज्यादा है। इस्लाम से एथिस्ट का जो डेटा है परसेंटेज वो 4 गुना ज्यादा है और क्रिश्चियन का 6 गुना ज्यादा है, बुद्धिस्ट का 3 गुना ज्यादा है। अच्छा, एक चीज मैं इजाफा करना चाहूंगा कि बहुत से एथीस्ट फौरन अपने डिफेंस में ये कहेंगे कि अरे वो हम नहीं थे, वो तो कम्युनिस्ट थे। लेकिन वो जो धोखा देते हैं वो ये इस तरह देते हैं कि कम्युनिज्म जो है वो एक दरअसल मुआशी निजाम है कि आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, वो एक मुआशी निजाम है, उसके मुकाबले में कैपिटलिज्म है। लेकिन जितने भी कम्युनिस्ट लीडर्स गुजरे हैं या मेजोरिटी जो कम्युनिस्ट है, हार्डकोर कम्युनिस्ट, चाहे वो रशिया में हो, चाइना में हो, इसी तरीके से यूक्रेन में हो, रोमानिया में हो, आज नॉर्थ कोरिया में हो, ये सारे के सारे एथिस्ट हैं, सबके सब खुदा के मुनकिर हैं। खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि मजहब गलत है और खुदा का वजूद नहीं है। तो आज के जो मॉडर्न डे एथिस्ट हैं, जो मगरिबी मुल्कों में रहते हैं, उनकी मजबूरी ये है कि वो कम्युनिस्ट नहीं बन सकते, वरना उनको मगरिब में पनाह नहीं मिलेगी, क्योंकि मगरिब में जैसे ही आपने कम्युनिज्म का ऐलान किया आपको फौरन निकाल दिया जाएगा। तो अपनी इस मजबूरी की वजह से वो मगरिबी ममालिक में टिके हुए हैं या उन्होंने कैमोफ्लॉज कर लिया है, यानी थोड़ा सा अपनी स्किन को बदल लिया। लेकिन इस चीज में कि खुदा मौजूद नहीं है, इस अकीदे में कम्युनिज्म में कम्युनिस्ट जो एथिस्ट थे उनमें और आज के जो एथिस्ट है उनमें कोई फर्क नहीं है। बात जो है वो कॉमन है, और वो ये कि जैसे ही इन लोगों को पावर मिलती है फौरन ये अपने असली रूप में आते हैं और उसके बाद ये नहीं देखते कि सामने वाला वो मर्द है कि औरत है कि बच्चा है कि बूढ़ा है, वो उसको कत्ल करेंगे जब तक कि वो उनकी इस एथिस्टिक आइडियोलॉजी से वो एग्री नहीं करेगा। ये बड़ा मसला इन लोगों का है कि पावर में आए और उन्होंने जो है कत्ल करना शुरू किया। ये मेरे हिसाब से ना बस सिर्फ इसका फर्क है कि जैसे हम कहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व और मतलब हार्डकोर, यानी कि जो अब इंडिया में चल रहा है ट्रैड वर्सेस रायता जो चल रहा है वैसा ही मामला है और कुछ नहीं है। मतलब ये जो न्यू एथिस्ट लोग हैं ना, इनके भी कारनामे बहुत यानी अच्छे नहीं है। पूरी कोलोनाइजेशन तो पूरी इनकी ये लिबरल थ्योरी से पूरी जुड़ी हुई है, तो उसकी एक अलग हिस्ट्री अगर निकालेंगे हम तो उसमें कितने करोड़ लोगों को इन्होंने मतलब किस किस तरह से मारा है, वो एक अलग यानी कि बारबेरिक हिस्ट्री निकलेगी। कॉलोनियलाइजेशन का के पीछे जो पूरा फलसफा था वो था कि हम इंसान बनाने आए हैं आपको, इसलिए हम मार रहे हैं आपको, चूंकि आप इंसान नहीं बन रहे हैं। यानी ये फिलॉसफी थी उसकी। जी हाँ। अच्छा, हमारे पास कोई जेनोसाइड का भी डेटा है? हाँ, ये है मास किलिंग का, ये मैसेकर एंड जेनोसाइड का डेटा। इसमें भी देखते हैं कि ये लोग बहुत प्रोपेगेंडा चलता रहता है कि मुस्लिम जहाँ जाते हैं वहाँ जो है ये लोग मतलब जेनोसाइड करते रहते हैं जी। मगर अगर तादाद इनकी 35% से बढ़ गई, 40% से बढ़ गई, 50% से बढ़ गई तो मतलब जेनोसाइड कर देंगे, ऐसा लगता है ये लोग इस तरह से शो करने की कोशिश। ये तो एक इवेंट का है, मैं समझता हूँ कि जो एक जगह जो सारा डेटा हो मैं उस जगह पहुंचना चाहूंगा। ये है वो। हाँ, इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, इसको देखते हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा वो डेटा। जी। तो इसमें जो है ये मास किलिंग में भी मतलब यानी मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बहुत कम है पूरी। यानी कि देखें आपके पूरे 1400 साल की हिस्ट्री में नंबर ऑफ इवेंट सिर्फ 6 है जी, बहुत कम है। मतलब 6 होना, और इनका एंटीथेइस्ट का देखिए 100 साल में 3 है, बौद्धिस्ट का 1 है, क्रिश्चियन के 14 है। मतलब 14 जेनोसाइड इन्होंने किए। सही। तो और ये भी इंटरेस्टिंग है कि 3 जेनोसाइड में इन्होंने 17% ये अकेले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स इनका 11 है लेकिन जो डेथ टोल है उसमें कंट्रीब्यूशन इनका 17% है। नंबर ऑफ इवेंट्स 3 है, 11 नहीं 3 है, 11% है, 11% है एग्जैक्टली जी। और उसमें 17.18% लोगों ने लोगों को मारा है। ये कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज्यादा है मारने में। सही। तो 12 करोड़ वहां थे, 8 करोड़ यहाँ। हमारे नाज़रीन को ये अंदाजा होना चाहिए कि एक तो जो बात भी कही जा रही है वो डेटा की बुनियाद पर कही जा रही है, सामने आपकी किताब खुली हुई है,
दूसरी ये कि इसमें कोई बायसनेस नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों की किसी काम को छुपा रहे हैं, बल्कि जो मुसलमानों का डेटा है कि उनके ज़रिए जो लोग हलाक हुए हैं, वो भी सामने है कि अगर उन्होंने कोई जेनोसाइड किया, वो भी सामने है। यहाँ दिखाना ये है कि आप इस्लाम को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि भई ये तो बड़ा कट्टर है, जबकि आप खुद आपकी हिस्ट्री में आपके दामन के ऊपर खून के हर जगह धब्बे हैं। जी। तो इनकी जो रैंकिंग है एथिस्ट लोगों की, वो क्रिश्चियनिटी के बाद है, 2 नंबर पे क्रिश्चियनिटी है, 1 नंबर पे 69% यानी कि 33 करोड़ लोगों को इन्होंने वहाँ इसमें मारा है, जेनोसाइड में मारा है क्रिश्चियन ने, और 8 करोड़ एथिस्ट लोगों ने मारा है। और इस यानी कि जो मुस्लिम ममालिक में जो जेनोसाइड्स हुए हैं दूसरों के खिलाफ, उसमें सिर्फ 1 करोड़ जो है अमवात हुए हैं, मौतें हुई, डेथ हुई है, जो कि सिर्फ 2% होता है, 2.54%। जी हाँ, सही। सॉरी 1 करोड़ नहीं, 12 लाख ही हैं बस। 12 लाख है। जी, 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 जी। मतलब ये भी देखें कि कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर एक वन कहा पॉइंट जाता है कि साइकोलॉजी को समझें कि भीड़ की जो साइकोलॉजी होती है, वो ये कहा जाता है कि 5 साल के बच्चे की जैसी होती है। जी। लेकिन इस्लाम एक ऐसी चीज है कि वो अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए, तो वो उसको कहीं ना कहीं भीड़ में भी किसी न किसी दर्जे में कंट्रोल में रखता है। जी, 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 जी। कि ठीक है। 22% जो है नंबर ऑफ इवेंट्स है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है डेथ का वो सिर्फ 2.4% है, बहुत कम है। सही। चले, मेरे ख्याल से हमारा जो ये डेटा है, इससे कम से कम डेथ टोल के ताल्लुक से जो एथिस्ट या इसी तरीके से आज के दौर में क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो क्लियर हो जाता है कि भाई जिसने सबसे ज्यादा मारा, वो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। यानी वेस्ट से सबसे पहले ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, ओरिएंटलिस्ट ने किया, जबकि सबसे ज्यादा मारे उन्होंने। उसके बाद आज के दौर में इस प्रोपेगेंडे की जो कमान संभाली हुई है, वो एथिस्ट ने और अपोस्टेट्स ने संभाली हुई है। तो उनका भी आपके सामने कच्चा चिट्टा खुल गया है। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को समझना है उनको समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को समझना नहीं है उन्होंने अपने दिमाग के दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो जाहिर है कि हमारे पास ऐसी कोई चाबी नहीं है कि हम आपके दिमाग में घुस के आपके दिमाग का दरवाजा खोल दें। तो आप बंद रखिए, नो टेंशन। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपकी इस प्रेजेंटेशन का।